नमस्कार भाइयों, मैं गोविंद ब्रॉड फ्रॉम सरदार शहर चूरू। आज आपके सामने मैं जो सेट की का एग्ज़ाम हुआ था उसकी संभावित जो की है वो आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहले जो सेट है उसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। दूसरी बात है, आपके सामने आप किसकी जो की है वो सटीक मान सकते हैं कि भाई जिस आदमी की खुद की योग्यता अगर उतनी है वही आपको वह पूरा का पूरा मार्गदर्शन है वो बता सकता है। तो आपके जानकारी के लिए नीचे मैंने लिखा है, एमए लिखा है, एमएससी लिखा है, बीएड लिखा है, नेट 3 लिखा है, सेट लिखा है और जेआरएफ लिखा है। ये जो योग्यता है ना, ये मेरी खुद की है, ठीक है ना। ये योग्यता मेरी खुद की है और पिछला सेट हुआ था वो 2013 के अंदर होल्ड करवाया गया था। 2013 के अंदर जब सेट हुआ था तो उसमें 1, 2 और 3 पार्ट्स के अंदर जो पेपर था आपका, वो पेपर था आपका बंटा हुआ। उस समय टोटल जो पेपर के अंदर कुल अंक थे वो 350 अंक थे और टोटल जो पेपर करवाया गया था वो 29 सब्जेक्ट के अंदर करवाया गया था। कितने? 29 विषय के अंदर। अब उस समय 29 विषय में करवाया गया था और इस साल और उस समय जो कितने अंक वालों को ये अवार्डेड था, तो 15% जितने बैठे थे ना उसमें 15% जो टॉप थे, ठीक है ना, उनको ये सेट का प्रमाण पत्र है वो अवार्ड हुआ था। तो सेट की योग्यता 15% थी। अब बात रही है उस 15% में जो मेरिट थी उसका ग्राफ क्या रहा था। तो 15% का जो मेरिट का ग्राफ रहा था वो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय जो एक सब्जेक्ट है इतिहास, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट है इतिहास है। तो इतिहास के अंदर उस समय क्या रहा था, मतलब तो जिसके मतलब 75% है, इतने अंक अगर जनरल में किसी के आए हैं तो उनको अवार्ड हुआ था। उसके बाद में जो 71 अगर किसी के ओबीसी के अंदर कोई कैंडिडेट है 71 वाले को हुआ था और 38 जो ये है ये एसबीसी को हुआ था। उसके अलावा 2-2 अंक है ना, वो आप डाउन करके और किसको काट सकते हो, 2-2 अंक डाउन करके वो आप एससी एसटी इस हिसाब से काट सकते हो। तो ये जो आपके सामने मैंने रखा है ये तो था पॉलिटिकल का, और उसके साथ में हिस्ट्री का था। और इसके साथ में अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो राजनीति विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो उस समय जो राजनीति विज्ञान के अंदर 2013 में 63% जो मामला था ये तो था जनरल का, ठीक है ना, ये मामला किसका था, जनरल का। और 63 के बाद में 60% था, ये था भाई ओबीसी का। और उसके बाद में 54 था, ये किसका था, एसबीसी का। उसके बाद में 2-2 अंक नीचे आकर के और ये इस प्रकार से हो गया था। अब बात करते हैं कि इस साल वाला जो मैटर है वो किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा। तो अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 2023 के अंदर सेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो मेरिट सिस्टम है या कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो देखो 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नियम लागू कर दिया, जो 2013 के अंदर 15% अवार्डेड था, इस साल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 6% है उनको ही वो सेट का जो प्रमाण पत्र है वो अवार्ड होगा, ठीक है ना। तो अवार्डेड किन को होगा, 6%, यानी टॉप 6 वाले हैं उनको ही पास किया जाएगा। अब बात रही है ये कि जो फॉर्म है वो इस साल कितने भरे गए थे, तो फॉर्म भरे गए थे 1,35,000। तो 1,35,000 फॉर्म है, उतने फॉर्म भरे गए थे। अब 1,35,000 में से जो प्रेजेंट है वो कितने रहे थे, उपस्थित है वो कितने रहे थे, तो उसमें 1.9 लाख जने हैं वो टोटल उपस्थित हुए थे। मतलब 1,35 के लगभग फॉर्म भरे गए थे और 1.9 लाख के लगभग है वो प्रेजेंट रहे थे। अब बात रही है ये कि इस साल जो इतने प्रेजेंट रहे थे तो अब इनको पास है वो कितने जनों को किया जाएगा। तो इस साल जो सेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके एकदम फिक्स आंकड़े हैं, 6,588 जो बच्चे हैं उनको पास किया जाएगा, ठीक है ना। इतने 6,588 को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। अब बात ये रही है कि एक नियम है इस बार वो हटाया कि जैसे पहला दूसरा या तीसरा उस हिसाब से उनको हटा दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओवरऑल 40% है ना वो क्या है,
कि ओवरऑल 40% आपको पास करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके 40% हैं, सभी में आए हुए हैं, तो आप ऐसा मत समझना कि आपका है वो पास हो जाएगा। कारण क्या है कि 40% से भाई लोगों कुछ भी नहीं होता। अब इस बार की जो मेरिट है या कट ऑफ क्या रह सकती है, तो एक चीज़ तो ये बताऊं कि जो पिछली बार 2013 के अंदर जो पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर और इस पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर था। उस समय पेपर था वो टफ आया था, और इस समय जो पेपर है इस साल वो इजी आया है। दूसरी बात, उस समय 15% है वो पास किए गए थे और इस बार 6% है। लेकिन पेपर का सर्कुलेशन देखने के बाद में हमें एक ही चीज़ पता लगी है कि जो मेरिट में कोई प्रभाव है वो इस बार नहीं पड़ने वाला। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 3 सब्जेक्ट है इसके बारे में आपके सामने मैं रखूँगा। एक तो इतिहास है, और एक जो आपकी राजनीति विज्ञान है, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल साइंस जिसको आप कह सकते हो, और तीसरा जो है वो हिंदी है, ठीक है ना। तो 3 सब्जेक्ट है, उसकी मैं आपके सामने अगर थोड़ी सी बता दूं कि इस साल जो इतिहास के अंदर जिसके 65 से 70% जो आ रहे हैं ना, वो सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर राजनीति विज्ञान की अगर मैं बात करूं, तो राजनीति विज्ञान में 63 से अगर प्लस किसी के हैं तो उनका चयन है वो हो जाएगा। अब बात रही है हिंदी की, तो हिंदी के अंदर 65 से अबोव अगर किसी के हैं तो उनका हो जाएगा। लेकिन एक जानकारी और दे दूं आपको कि ये जो मैंने तीनों कट ऑफ बताई है, ये तीनों के तीनों कट ऑफ किसकी बताई है? जनरल की। अब बात रही है ओबीसी या एससी एसटी की, तो प्रत्येक जो कैटेगरी हम देखते हैं ना नेट के और इस सेट के, तो इसके अंदर एक ही चीज़ हमारे सामने आती है कि भाई लोगों कि इसके अंदर जो ओबीसी है वो हमेशा इससे 3 नंबर नीचे आती है, एसबीसी 2 नंबर नीचे आती है, फिर अगर एससी की बात करें तो वो भी 1 नंबर या 2 नंबर नीचे आ जाती है, एसटी फिर 1 नंबर 2 नंबर नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके 55% के लगभग अगर अंक आ रहे हैं ना किसी भी सब्जेक्ट में, अगर बैठे हो आप और 29 सब्जेक्ट्स में और 52 आप मान सकते हैं, तो आप अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार एक संभावित मैंने आपको आंकड़ा दे दिया, और लगभग इतना ही रहने वाला है। बाद बाकी देखो, अब आरपीएससी है, जब थोड़े से उनकी आंसर शीट वो जारी कर देगी, और बाकी आंसर शीट जारी करने के बाद में एक लमसम आंकड़ा आ जाता है। लेकिन हमारे सामने इतना आंकड़ा जरूर आ गया कि अगर भाई आपके 65 से ऊपर कोई जनरल का भाई बहन है तो उनके 65 से ऊपर है तो वो अपना समझ सकता है, या फिर किसी के ओबीसी का है तो वो 60 से ऊपर वाला है वो अपने आप को संभावित समझ सकता है। अगर कोई एसटी का या एससी का है तो वो 55% से ऊपर वाला है वो समझ सकता है। तो इस हिसाब से आपका ये मेरिट सिस्टम रहेगा। और ये अगर तैयारी आपने अगर इस साल सेट की है, तो एक जानकारी के लिए बता दूं, जो साल में 2 बार नेट का प्रयोजन है, लेकिन कई बार 2 बार नहीं करवाते, 1 बार करवाते हैं। तो सेट की जो तैयारी करके बैठे हैं ना, अगर यहाँ पर किसी का किसी भी कारणवश नहीं होता है ना, तो उनका नेट में 100% हो जाएगा। कारण क्या बताऊं कि जो नेट का पेपर होता है वो सेट से इजी होता है। मेरा खुद का व्यू है, क्योंकि मैंने 3 बार लगातार पास किया था, मैंने चौथी बार में ये जेआरएफ भी फाइट कर ली थी। तो इस हिसाब से मुझे पता है कि ये जो इसका ओवरऑल व्यू है ना वो इस हिसाब से ही रहेगा। और आज आपको ये वीडियो शायद संभवित अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर आप अगर नए हो तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपकी जानकारी के बता दूं, जितने भी कट ऑफ है या फॉर्म के डेट हैं, फॉर्म कब निकलेंगे, कौन से फार्म की आने की संभावना है, और किस भाई को कितने अंक चाहिए। एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर कोई भी डाटा है ना, वैसे मैं आपको मूलतः हिंदी का हूँ, हिंदी से रिलेटेड आपको जानकारी है मैं पूरी की पूरी छोटी से लेकर बड़ी तक दे सकता हूँ। बाद बाकी कोई भी क्यूरी है आप मेरे खुद के मोबाइल नंबर 96 64 00 60 35 के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम है वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप, कि अगर शाम को 5 बजे के बाद में अगर आप मुझे कॉल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पहले मुझे भाई इतना टाइम नहीं मिलता, बच्चों को पढ़ाने पड़ते हैं। तो अगर इतना ये टाइम है ना, ये मेरे खुद के मोबाइल नंबर है, कभी भी आप कॉल करके आप किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबको गुड नाइट, थैंक यू।